हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश विद सुफियान में। गाइज आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वो है पंक्चुअलिटी, जो कि बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है। गाइज बहुत कुछ इसमें से सीखने को मिलेगा और बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर है जो कि ग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा। एक एक वर्ड की हिंदी में यहाँ पर लिखता जाऊँगा ताकि आपके लिए उसको पढ़ना और समझना आसान हो जाए। कभी भी आप कोई बुक पढ़े तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाएँ कि कैसे बात की गई और कैसे आपको उसके सेंस को पहचानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पंक्चुअलिटी, समय पालन या समय की पाबंदी। Punctuality is a habit of person to do any task on time. Punctuality का मतलब क्या होता है? समय पालन। समय पालन is a habit. is का मतलब होता है ए का मतलब होता है एक, हैबिट कहते हैं आदत को। तो पंक्चुअलिटी क्या है? पंक्चुअलिटी एक आदत है ऑफ यानी का, पर्सन व्यक्ति। तो एक व्यक्ति की आदत है, एक व्यक्ति की आदत है टू डू। टू डू का मतलब होता है करना। एनी का मतलब होता है कोई। टास्क का मतलब होता है काम। ठीक है, तो कोई भी काम ऑन टाइम। ऑन का मतलब होता है पर, टाइम का मतलब होता है समय। तो चलिए अब हम इसको समझते हैं कि पंक्चुअलिटी इज़ अ हैबिट। पंक्चुअलिटी एक आदत है एक व्यक्ति की कि वो किसी काम को करे बिल्कुल समय पर, ऑन टाइम काम करे। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीक्रेट्स ऑफ द सक्सेस फॉर एनी पर्सन। इट का मतलब होता है यह, इज़ है, वन ऑफ, वन यानी एक, ऑफ यानी का, ठीक है ना, मोस्ट सबसे, इम्पॉर्टेंट कहते हैं महत्वपूर्ण या ज़रूरी, महत्वपूर्ण या ज़रूरी। सीक्रेट का मतलब होता है राज। सीक्रेट का मतलब क्या होता है? राज। ऑफ सक्सेस, ऑफ यानी का, सक्सेस सफलता। सक्सेस का मतलब क्या होता है? सफलता। दोस्तों आप नोट करें, हमारे साथ साथ कॉपी पेंसिल पेन जो भी आपके पास है निकाल लें और हमारे साथ आप भी नोट करते चलें। फॉर एनी पर्सन, फॉर का मतलब होता है के लिए, एनी का मतलब होता है कोई, पर्सन कहते हैं व्यक्ति को। चलिए अब हम इसको समझते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीक्रेट। ये एक सबसे महत्वपूर्ण राज है सफलता का, किसी के लिए भी, किसी भी व्यक्ति के लिए। मतलब कोई भी इंसान अगर चाहता है कि वो सफलता पाए तो उसे पंक्चुअल होना पड़ेगा, पंक्चुअलिटी को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, पंक्चुअलिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ लीडर्स हु लीड द कंट्री। चलिए यहीं तक समझते हैं। पंक्चुअलिटी यानी समय पालन, इज का मतलब होता है द मोस्ट का मतलब होता है सबसे। देखिए द यहाँ पर जो है वो आर्टिकल है, आर्टिकल के तौर पे यूज़ किया गया है, उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। इम्पॉर्टेंट यानी ज़रूरी या महत्वपूर्ण। कैरेक्टर, चरित्र। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? चरित्र। ऑफ लीडर्स, ऑफ यानी का, लीडर्स नेताओं, ठीक है, नेताओं। हु जो, लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना। क्या होता है? नेतृत्व करना, नेतृत्व। ठीक है, तो नेतृत्व करना या आगे बढ़ाना। लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना या आगे बढ़ाना। कंट्री कहते हैं देश को। और या अदर टास्क, दूसरे या दूसरे कामों। टास्क का मतलब होता है काम, क्योंकि यहाँ पर एस लगा हुआ है तो इसलिए हम कहेंगे कामों और दूसरे कामों में। चलिए अब हम इसको समझते हैं कि पंक्चुअलिटी एक सबसे ज़रूरी चरित्र है, एक सबसे ज़रूरी कैरेक्टर है। देखिए भाई, जो भी हमारे नेता हैं वो जब पंक्चुअल होंगे किसी भी काम को करने में, हु लीड जो नेतृत्व करता है देश का और दूसरे कामों का, तो उनके लिए पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है। कि जैसे पता चला कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है तो नेताजी बिल्कुल टाइम पर पहुँचे। तो ये है बात इसकी कि पंक्चुअलिटी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है किसी भी लीडर के लिए। अगर कोई लीडर है, कोई नेता है या कोई नेता बनना चाहता है तो भाई सुन ले कि पंक्चुअलिटी सबसे पहले उसे अपने अंदर लानी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीइंग पंक्चुअल
मीन्स टू बी ऑन टाइम एज वेल एज मेंटेन्स एवरीथिंग रिलेटेड टू टास्क इन ऑर्डरली मैनर। चलिए बहुत बड़ा हो जाता है, मैं यहीं पे इसको समझाता हूँ। बीइंग पंक्चुअल, बीइंग का मतलब होता है होना, पंक्चुअल समयनिष्ठ, क्या कहेंगे, समयनिष्ठ। नोट कर लें भाई, बहुत अच्छा वर्ड है समयनिष्ठ। मीन्स, मीन्स का मतलब होता है मतलब, ठीक है। तो समयनिष्ठ होने का मतलब क्या है, टू बी ऑन टाइम। टू बी ऑन टाइम का क्या मतलब होगा, समय पर होना। क्या होगा, समय पर होना। एज वेल एज, इसे भी नोट कर लें दोस्तों। एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही, एज वेल एज का मतलब क्या होता है, साथ ही। मेंटेन्स, मेंटेन्स का मतलब क्या होता है, मेंटेन्स का मतलब होता है रख रखाव। दोस्तों नोट कर लें, अच्छा वर्ड है रख रखाव, ठीक है। रख रखाव मतलब रख रखाव करना, देख रेख करना, मेंटेन्स, ठीक है। मेंटेन्स एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब सब कुछ। एवरीथिंग का मतलब क्या होता है, सब कुछ। अब हमारे साथ साथ दोस्तों आप भी नोट करते चलें, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आ रहे हैं। चलिए अब हम इसको समझते हैं कि बीइंग पंक्चुअल, देखिए समयनिष्ठ होने का मतलब ये है कि आप समय पर हो जाएं, यानी जो भी काम हो आप समय पर करें। साथ ही जो रख रखाव है, मेंटेनेंस है, एवरीथिंग मतलब हर चीज़ किससे संबंधित है, रिलेटेड का मतलब संबंधित, संबंधित, टू यानी से, टास्क यानी काम, इन ऑर्डरली मैनर। इन ऑर्डरली मैनर, देखिए ऑर्डरली मैनर का मतलब क्या होता है, नोट कर लें दोस्तों। इनका मतलब होता है में, ऑर्डरली मैनर का मतलब होता है सुचारू रूप से। इसको नोट कर लें, काफ़ी अच्छा वर्ड है, सुचारू रूप से मतलब सही तरीके से, बिल्कुल सही ढंग से। इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू, अब यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे क्या है ऑर्डरली मैनर, अब यहाँ पे लिखा है क्या, इन ऑर्डर टू। चलिए अब समझते हैं इसका मतलब क्या है। नोट कर लें दोस्तों ये वर्ड भी, इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू का मतलब क्या होता है, नोट कर ले दोस्तों आप सभी, के लिए, के लिए, टू कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब होता है पूरा करना, द टास्क यानी कि काम, ठीक है। चलिए अब हम इसको समझते हैं कि भाई समयनिष्ठ होने का मतलब है समय पर सारा काम करना, साथ ही रख रखाव, सब कुछ जो भी इससे संबंधित काम है उसे सुचारू रूप से करने के लिए, कंप्लीट यानी पूरा करना काम को, ठीक है। तो एक बेहतरीन तरीके से एक ऑर्डरली मैनर में सारे काम करना सुचारू रूप से, ठीक है, यही कहलाता है पंक्चुअलिटी, यही कहलाता है टू बी पंक्चुअल। इट इज़ एन एटिक्वेट विच मोटिवेट्स, ठीक है ना। इट इज़ एटिक्वेट, इट इज़, इट यानी यह, इज़ का मतलब है, एन का मतलब होता है एक, एटिक्वेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, नोट कर लें, बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है पर्याप्त, क्या होता है, पर्याप्त या उचित, ठीक है। इसे आप पर्याप्त या उचित कह सकते हैं। विच, विच यानी जो, मोटिवेट्स, यहाँ पर देखिए ई एस आ रहा है ना, तो ये आपका इंडेफिनिट वाला है कि मतलब ये मोटिवेट करता, ये प्रेरित करता, प्रेरित, प्रेरित करता। मोटिवेट्स का मतलब क्या होगा, प्रेरित करता। ए यानी एक, पर्सन यानी व्यक्ति, तो यह एक व्यक्ति को प्रेरित करता है। टू डू, टू डू का मतलब होता है करने को, करने को। वर्क्स का मतलब काम, ठीक है, वर्क्स यानी कामों को। इन यानी में, टाइमली मैनर, टाइमली मैनर क्या होता है, नोट कर लें दोस्तों, ये वर्ड आ रहा है, इसको भी आप नोट कर लें। इसका मतलब होता है समय पर ढंग से। टाइमली मैनर का मतलब क्या होता है, समय पर ढंग से, कैसे, समय पर ढंग से। एंड कीप्स हिम, एंड यानी और, चलिए इसको हम बाद में समझते, पहले इतना समझ लें कि इट इज़ एन एटिक्वेट, देखिए ये पर्याप्त है, विच मोटिवेट्स जो प्रेरित करता है, अ पर्सन किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति को, टू डू वर्क्स इन टाइमली मैनर कि वो काम करे समय पर ढंग से, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये मोटिवेट करता है। कौन मोटिवेट, देखिए किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, पंक्चुअलिटी के बारे में। तो अगर आप पंक्चुअल रहते हैं तो ये पर्याप्त है क्या करने के लिए, प्रेरित करने के लिए एक व्यक्ति को, ताकि वो अपने काम को सही तरीके से करे और टाइम से करे।
एंड और कीप्स, कीप्स का मतलब रखता, और रखता हिम यानी उसे, वेल अवेयर, वेल अवेयर का मतलब होता है सचेत, ठीक है, जागरूक होना। वेल यानी अच्छे से अवेयर यानी जागरूक, तो अच्छे से जागरूक करता है। ऑफ यानी के या का, इम्पोर्टेंस, ऑफ द इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस का मतलब होता है महत्व या इम्पोर्टेंस या महत्व। ऑफ टाइम, ऑफ यानी का, टाइम का मतलब होता है समय। तो चलिए अब हम इस पूरे पैराग्राफ को समझते हैं कि एंड के बाद से हमने शुरू किया था, ठीक है। एंड कीप्स हिम वेल अवेयर, और ये रखता है अच्छी तरह से जागरूक, ये अच्छी तरह से जागरूक रखता है। ऑफ इम्पोर्टेंस, किस चीज़ के बारे में, महत्व के बारे में, समय के, कि भाई समय की क्या वैल्यू है, समय का क्या महत्व। देखिए समय जिसके पास नहीं है वही समय की वैल्यू को समझता है, और जिसके पास समय ही समय है उसके लिए समय की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अ पंक्चुअल पर्सन नोज वेल टू मैनेज एंड रिस्पेक्ट हिज हर टाइम। एक पंक्चुअल व्यक्ति, अ पंक्चुअल पर्सन, एक समयनिष्ठ, समयनिष्ठ कहते हैं उसको जो सदुपयोग करता है समय का, ठीक है। पर्सन कहते हैं व्यक्ति को, यानी पर्सन। नोज, नोज का मतलब जानता, जानता है अच्छे से। वेल यानी अच्छे से। टू यानी से। मैनेज, व्यवस्थित, मैनेज यानी व्यवस्थित। एंड रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान, ठीक है। हिज यानी उसके, अब यहाँ पे देखिए लड़की होगी तो यहाँ पे हर का यूज़ करेंगे, क्योंकि बॉय है तो इसलिए यहाँ पे हिज का इस्तेमाल करेंगे। टाइम, टाइम यानी कि समय। चलिए अब हम इसको समझते हैं कि एक समयनिष्ठ व्यक्ति, एक जो समय की कीमत को समझता है, वह व्यक्ति जानता है अच्छे से कि किस तरह से व्यवस्थित करना है और सम्मान करना है उसके समय का, जो टाइम उसको मिला है। तो यानी टाइम क्या है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, जिसको हमें कभी भी किसी भी हाल में वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइम एक बार चला जाता है तो दोबारा नहीं आता। अ पर्सन हु इज़ पंक्चुअल लिव्स अ मच डिसिप्लिन्ड लाइफ। अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु का मतलब होता है जो। देखिए सेंटेंस के बीच में हु आ रहा है तो उसका मतलब हो जाएगा जो। इज का मतलब है पंक्चुअल, समयनिष्ठ। लिव्स, लिव्स का मतलब रहता या जीता। ए यानी एक, मच ज़्यादा। डिसिप्लिन्ड लाइफ, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है दोस्तों, नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा वर्ड है, इसे आप लोग नोट कर लें। अनुशासित, क्या होता है, अनुशासित यानी अनुशासन में रहने वाली। लाइफ यानी जीवन। एंड और गेट्स, पाता है। गेट्स का मतलब क्या होगा, पाता है। नोट कर लें दोस्तों इस वर्ड को, बहुत अच्छा वर्ड है। गेट्स का मतलब क्या होगा, पाता है। लॉट्स ऑफ, बहुत ज़्यादा। रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान। इन यानी में। फैमिली, फैमिली का मतलब क्या होता है, परिवार, तो वह परिवार में भी सम्मान पाता है। एंड सोसाइटी, और सोसाइटी कहते हैं समाज को, और समाज में। चलिए अब हम इसको समझते हैं, थोड़ी सी बड़ी है लाइन लेकिन हम इसको समझते हैं कि अगर एक व्यक्ति जो कि भाई समयनिष्ठ है और वो रहता है बिल्कुल अनुशासित अपने जीवन में, तो वो पाता है बहुत ज़्यादा सम्मान, और भाई फैमिली में, अपने परिवार में और सोसाइटी में। तो उसे परिवार से तो सम्मान मिलता ही मिलता है, साथ ही समाज की तरफ से भी सम्मान मिलता है। ही डज ऑल द वर्क्स ऑन, ही यानी कि वह, डज का मतलब होता है करता, ऑल यानी सभी, वर्क्स यानी कि काम, कामों को एस लगाए ना, प्लूरल आ रहा है। ऑन, ऑन यानी कि पर। टाइम,
टाइम का मतलब होता है समय, ऑन टाइम का मतलब क्या हो जाएगा, समय पर। सक्सेसफुली, सक्सेसफुली का मतलब क्या होता है, सफलतापूर्वक, सफलता पूर्वक। चलिए अब हम इसको समझते हैं कि ही डज ऑल द वर्क्स ऑन टाइम, वो करता है सभी कामों को समय पर, ठीक है ना, समय पर, सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक, विदाउट एनी इंटरफियरेंस। विदाउट का मतलब होता है बगैर, एनी का मतलब होता है कोई, इंटरफियरेंस का मतलब होता है दखल अंदाजी। क्या होता है, दखल अंदाजी। नोट कर लें दोस्तों, बहुत अच्छा वर्ड है दखल अंदाजी, ठीक है। तो बगैर किसी दखल अंदाजी के वो सफलतापूर्वक अपने टाइम का उपयोग करता है। एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द डिफेंस सिस्टम आर ट्रेंड इन टफ मैनर, यहीं तक रखते हैं इसको, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ का मतलब होता है कर्मचारी, जो काम करते हैं उन्हें कर्मचारी कहते हैं, ठीक है। तो कर्मचारी वर्किंग, काम करते हैं, इन यानी में, डिफेंस, डिफेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रतिरक्षा। डिफेंस का मतलब क्या होता है, प्रतिरक्षा, यानी अपनी रक्षा करना, प्रतिरक्षा सिस्टम कहते हैं प्रणाली को। सिस्टम का मतलब क्या होता है, प्रणाली। आर, आर का मतलब क्या होता है, आर हैं ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब क्या होता है, नोट कर लें इसको दोस्तों, प्रशिक्षित कहते हैं। ट्रेंड का मतलब क्या होता है, प्रशिक्षित, ठीक है। इन टफ मैनर, इन का मतलब होता है में, टफ मैनर नोट करें, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है भाई, नोट कर लें, टफ मैनर नोट कर लें, ठीक है। तो टफ मैनर का मतलब क्या होता है, मैनर होता है ढंग, ठीक है ना, टफ का मतलब होता है सख्त। तो बहुत ही कठोर ढंग से अगर हम कहें इसको, क्या मीनिंग निकल करके आएगा टफ मैनर का, टफ मैनर का निकल के आएगा भाई बहुत ही कठोर ढंग से या बहुत ही कठिनाई से, बहुत ही कठिनाई से, हम इसे कठिन ढंग कहते हैं, कठिन ढंग। मैनर का मतलब होता है ढंग। टू बी डिसिप्लिन, चलिए पहले यहाँ तक समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं कि एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन डिफेंस, कर्मचारी जो काम करते हैं प्रतिरक्षा प्रणाली में, आर ट्रेन टू टफ मैनर, उन्हें प्रशिक्षित किया गया, उन्हें ट्रेनिंग दी गई है इन अ टफ मैनर, बहुत ही कठिन ढंग से। टू बी, टू बी का मतलब होने को, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है दोस्तों, अभी हमने बताया था ना, डिसिप्लिन का मतलब नोट कर लें, अनुशासित होना। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, अनुशासित होना, इसे नोट कर लें आप लोग दोस्तों, अनुशासित। एंड, एंड का मतलब होता है और। पंक्चुअल, पंक्चुअल का मतलब समयनिष्ठ। इन देयर, ऑन देयर ड्यूटी, ऑन यानी पर, देयर का मतलब उनके, ड्यूटी कहते हैं कर्तव्य को, उनके कर्तव्य में। वेदर, भले ही, चाहे, इसके आगे हम अभी बाद में समझते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं कि भाई जो डिफेंस सिस्टम में जो कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षित किया जाता है बहुत ही कठिन ढंग से, उनको अनुशासित होने के लिए, और वो समयनिष्ठ हों ऑन देयर ड्यूटी, उनके कर्तव्य के प्रति। वेदर, वेदर का मतलब होता है चाहे, इट इज़ रेनिंग, बारिश हो, यह बारिश हो, ऐसा, ठीक है। तो चाहे बारिश हो, सनी यानी धूप हो, नोट करते चले दोस्तों हमारे साथ, या थंडरिंग हो, या गर्जन हो, गर्जन, गर्जन समझते हैं, जैसे तूफान, आंधी, इस तरह की जो कड़क होती है, जो तूफानों में जो कड़क होती, बिजली के चमकने की जो आवाज़ होती, बादलों को गरजने की, उसे थंडरिंग कहते हैं। और या अदर, अदर का मतलब दूसरे। नेचुरल डिज़ास्टर का मतलब प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक डिज़ास्टर कहते हैं आपदा, जैसे कोई मुसीबत आ जाती है ना, जैसे सुनामी हो गया या अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, उसे डिज़ास्टर कहते हैं। वैसे मेरी दुआ है कि भाई कभी ये सब चीज़ें कहीं पर भी ना आए, हर कोई सुरक्षित रहे। तो नेचुरल डिज़ास्टर। पंक्चुअलिटी लीड्स अ पर्सन टुवर्ड सक्सेस। तो ये हो गया भाई, इसको हम समझ लेते हैं पहले कि चाहे मौसम कैसा भी हो, बारिश का हो, धूप का हो, या गर्जन हो रही हो, तो या दूसरे कोई प्राकृतिक आपदा हो, हमें पंक्चुअल ही रहना होता है। डिसिप्लिन हमें सिखाया जाता है। कहाँ सिखाया जाता है? डिफेंस सिस्टम में हमको ऐसा सिखाया जाता है। आगे बढ़ते हैं।
पंक्चुअलिटी लीड्स अ पर्सन टुवर्ड सक्सेस। पंक्चुअलिटी समय निष्ठा लीड्स आगे ले जाती अ पर्सन एक व्यक्ति को टुवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, सक्सेस कहते हैं सफलता को। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं कि पंक्चुअलिटी समय निष्ठा एक इंसान को ले जाती है सफलता की तरफ, और लोकेटेड एट एनी हाईएस्ट पॉइंट। लोकेटेड का मतलब स्थापित, और ये स्थापित करती है, किसे स्थापित करती है? किसी व्यक्ति को। एट यानी पर, एनी का मतलब होता है कोई, हाईएस्ट पॉइंट सबसे ऊंचा, पॉइंट यानी बिंदु। ठीक है, तो पंक्चुअलिटी जो है ये लोकेट कर देती है किसी व्यक्ति को सबसे ऊंचे बिंदु पर, यानी सबसे ऊंचाई पर ये ले जाती है। इसका यहाँ पे ये सेंस निकल करके आ रहा है। ठीक है, तो भाई पंक्चुअल होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, आप सब देख रहे हैं और नोट करते चलें भाई हमारे साथ। ये बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स आ रहे हैं। दिस क्वालिटी कैन बेटर डेवलप फ्रॉम द चाइल्डहुड। इस क्वालिटी को, यानी यह क्वालिटी का मतलब होता है गुण, कैन का मतलब सकता, बेटर का मतलब बेहतर, डेवलप का मतलब विकसित, फ्रॉम का मतलब से, चाइल्डहुड कहते हैं बचपन को। चलिए पहले इतना समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं कि दिस क्वालिटी जो ये गुण है ये भाई बेहतर हो सकता है, विकसित मतलब बेहतर विकसित हो सकता है फ्रॉम चाइल्डहुड, यानी कि बचपन से अगर आप चाहें तो इसको आप बेहतर तरीके से विकसित कर सकते हैं। बाय द हेल्प ऑफ पेरेंट्स एट होम एंड टीचर्स एट स्कूल। बाय यानी द्वारा, हेल्प यानी मदद, तो बाय हेल्प यानी मदद के ज़रिए से, ऑफ यानी के, पेरेंट्स कहते हैं माता पिता को, एट होम घर पर, एंड टीचर्स और टीचर्स यानी अध्यापक। ठीक है, और अध्यापक एट स्कूल, एट यानी पर, स्कूल यानी विद्यालय। ठीक है, तो इस क्वालिटी को बचपन से ही बेहतर तरीके से बच्चों में लाया जा सकता है, माँ बाप की हेल्प से घर पर और टीचर की मदद से स्कूल में। A punctual student gets love and respect in the family, school and society. एक पंक्चुअल यानी समयनिष्ठ स्टूडेंट विद्यार्थी गेट्स पाता है प्यार, एंड रिस्पेक्ट और सम्मान, इन द फैमिली परिवार में, स्कूल में, एंड सोसाइटी समाज में। सोसाइटी मतलब क्या होता है दोस्तों? समाज होता है। ठीक है, एज वेल एज साथ ही, गोज अहेड वो आगे बढ़ता है, टू द डेस्टिनेशन अपने लक्ष्य में। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का हमारा पैराग्राफ जो कि भाई पंक्चुअलिटी के ऊपर था। आई होप गाइस कि आपको ये पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।